लोकसभा का सत्र अब अगले आधे घंटे में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने जा रहा है, उससे ठीक पहले अब 3 और सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए हैं। यानी विपक्ष के सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या 146 हो चुकी है। 14 दिसंबर को सबसे पहले लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड हुए थे। फिर 18 दिसंबर को 33 सांसद लोकसभा से और 45 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड हुए। फिर 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसद विपक्ष के सस्पेंड हुए। 20 तारीख को 2 सांसद और अब 3 सांसद निलंबित कर दिए गए। तो संसद पर हमले की बरसी के दिन जब एक बार फिर संसद को निशाना बनाने का प्रयास किया गया और रंगीन स्मोक से, रंगीन धुएं के जरिए संसद को निशाना बनाया गया, उसके बाद से लगातार विपक्ष के जो सांसद रहे वो हमलावर रहे। लेकिन एक एक करके बड़ी संख्या में उन्हें अब तक निलंबित किया जा चुका है। अनिश्चितकाल के लिए संसद के स्थगित होने से ठीक पहले आज का दिन भी सियासी प्रदर्शन से भरा हुआ रहा, जहां एक तरफ पहली बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्षी दल एकजुट होकर सांसदों के निलंबन के खिलाफ मार्च करने निकले, वहीं देश के कई शहरों में बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करके अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष कहता है कि निलंबन का मुद्दा दबाने के लिए जाति बताकर उपराष्ट्रपति के अपमान को हवा बीजेपी दे रही है और बीजेपी पूछती है कि अपमान पर कांग्रेस समेत विपक्ष माफी कब मांगेगा। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं। जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। ये वो रीढ़ की हड्डी है जो हम सबको एक करके खड़ा करती है। इसलिए जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए। जो कुछ वो संसद के दरवाजे पर घटा है उसमें सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को जिम्मेदार मानता हूँ तो राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को मानता हूं कि शायद उन्होंने नियमावली नहीं पढ़ी है, देश की उन मर्यादाओं और परंपराओं को ध्यान नहीं रखा है। ये अहंकार की चरम सीमा है, लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप याद कीजिए गाजीपुर में जब किसान, हरियाणा के किसान जाट बैठे हुए थे और उनको बोल रहे थे कि लठ मारो हम साथ में हैं, तो ये बिल्कुल भी काला धब्बा है और हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी जो है एक तरफ तो प्यार की क्या अपना मोहब्बत की दुकान की बात करता है और वहाँ पे दूसरी तरफ में पार्लियामेंट के अंदर में बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा है और वो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा है। मैं अगर उसके अंदर में थोड़ी सी भी अकल होती तो वो वहाँ पे उसको रोकता। देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है। अमित शाह जी ने अभी तक पार्लियामेंट के अंदर ये स्पष्ट नहीं किया कि उनके गृह विभाग से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कल पूरे दिन वो लोकसभा में रहे लेकिन अपनी चूक का और अपनी भूल का उन्होंने कबूल नहीं किया। कांग्रेस के लिए उपराष्ट्रपति पद का अपमान मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए और देश के लोगों के लिए है। जगदीप धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति हैं,
उनका आप लोग मखौल उड़ाते हैं। वो किसानों का एक बेटा है जगदीप धनखड़।